अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने 17.4 का क्वेश्चन नंबर 3 देखा था, जिसमें हमने डे मॉर्गन्स लॉ की 2 प्रॉपर्टीज़ वेन डायग्राम से प्रूफ की थी। आज हम 17.4 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, जिसके अंदर हम एसोसिएटिव के लॉज हैं। यहाँ देखें, यहाँ पे भी लॉज, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, मतलब एसोसिएटिव के भी 2 लॉज हैं वो प्रूफ करने, डिस्ट्रीब्यूटिव के भी 2 लॉज हैं वो प्रूफ करने। तो देख लेते हैं, हमें ए बी तीन सेट्स गिवन है। तो पहले हम एसोसिएटिव के 2 लॉज प्रूफ करते हैं, देन हम डिस्ट्रीब्यूटिव के 2 लॉज प्रूफ करेंगे। तो एसोसिएटिव का फर्स्ट लॉ क्या है? अच्छा, एसोसिएटिव का फर्स्ट लॉ क्या है? एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, यूनियन के लिए। तो अब मैं पहले भी एसोसिएटिव लॉ बता चुका हूँ, दोबारा से बता देता हूँ कि ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, ये किसके बराबर है? ए यूनियन बी यूनियन सी। सही। अब आप बोलेंगे देखने में तो एक जैसे लग रहा है, बिल्कुल एक जैसे लग रहा है, अभी चेंज हो जाएंगे। देखें, पहले आपने बी यूनियन सी करना है, इसके आंसर को ए के साथ यूनियन करवाना है। यहाँ पे आपने पहले ए यूनियन बी करना है, इसके आंसर को सी के साथ यूनियन करवाना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले आप चेक करें ए और बी में कोई कॉमन नंबर है। यहाँ पे 1 2 3 के बाद 4 आएगा, 4 कॉमन है। 5 6 आएगा, 6 कॉमन है। 7 कॉमन है, 8 कॉमन है, मतलब बहुत सारे नंबर्स ए और बी में कॉमन है। अब सी के कुछ नंबर्स देख लेते हैं। अच्छा, बी का इनके कुछ नंबर सी में भी कॉमन होंगे। 5 आपके पास यहाँ पे भी है, इसमें नहीं है, सी बी में। 7 आपके पास ए में भी है, बी में भी है। 9 आपके पास बी में है, ए में नहीं है। 11 आपके पास सिर्फ और सिर्फ सी में है। इसका मतलब है तीनों में कुछ ना कुछ नंबर्स कॉमन है। तो आपके पास यहाँ पे यूनिवर्सल सेट गिवन नहीं है, तो इसलिए यू नहीं बनाएंगे। ओवरलैपिंग सेट्स हैं, तो ए बी एंड सी इस तरह बनाएंगे, ठीक है। ये ए का सेट हो जाएगा, ये बी का सेट हो जाएगा, ये सी का सेट हो जाएगा। अच्छा, अब बताता हूँ मैं, यहाँ पे वो वैल्यूज़ लिखनी है सिर्फ इतने पार्ट के अंदर जो ए और बी में कॉमन है, ठीक है। इस पार्ट ए और सी में जो कॉमन नंबर है वो लिखना है, इस पार्ट में बी और सी में जो कॉमन नंबर है वो लिखना है, और इस पार्ट में देखिए तीनों सर्कल इस पार्ट पे आ रहा है, तो इसका मतलब है इस पार्ट के अंदर वो नंबर्स लिखने हैं जो ए बी सी तीनों में कॉमन है। देख लेते हैं, तो नंबर्स तो दिए हुए हैं, नंबर भी लिखना है और शेडिंग करके भी बताना है। अच्छा, 1 आपके पास ए में है और किसी में नहीं है 1, तो सिर्फ ए में लिख लें। 2 आपके पास ए में है, बी में नहीं है, 2 भी लिख लें यहाँ पे। 3 आपके पास ए में है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, 3 लिख लें। 4 आपके पास ए में है, बी में है, तो इसका मतलब है यहाँ आएगा 4। 5 आपके पास, जो यहाँ 5 है आपके पास, 5 आपके पास ए में है और सी में है, तो 5 यहाँ आएगा। 5 के पास 6 आपके पास ए में भी है और बी में भी है, तो ए और बी वाली वैल्यू सब यहाँ आ रही है 6। 7 आपके पास ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है, तो 7 यहाँ आएगा आपके पास, ठीक है। 8 आपके पास ए में है, बी में है, बस ए और बी वाली वैल्यूज ही आएंगी 8। 9 आपके पास, अच्छा 8, अब यहाँ ए का सेट ख़त्म, अब बी में आते हैं। 4 हम ले चुके हैं, 6 ले चुके हैं, 7 ले चुके हैं, 8 ले चुके हैं। 9 आपके पास ए बी में है और सी में है, 9 यहाँ आ जाएगा। 10 आपके पास सिर्फ और सिर्फ बी में है, तो 10 यहाँ बी में आ जाएगा। सही। अच्छा, उसके बाद यहाँ देखते हैं, 5 आप ले चुके हैं, सी का 7 ले चुके हैं, 9 ले चुके हैं, 11 नहीं लिया, 11 सिर्फ सी में यहाँ ले लेते हैं। और यूनियन का मतलब है, अच्छा ये तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की हुई थी, ठीक, डायरेक्ट हम बस वेन डायग्राम बनाते हैं, अब तो हमने सीख लिया है ना। यहाँ पे हम बना लेंगे राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड ये रहा, सही, समझ आया, बिल्कुल सेम राइट हैंड साइड पे भी बनेगा ए बी सी। अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड तो ले लिए, लेफ्ट हैंड साइड में हम बी यूनियन सी अभी कुछ भी प्रूव नहीं कर रहा है, अभी करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ए बी सी बिल्कुल सेम एज इट इज़ बनेंगे, राइट हैंड साइड में भी आप बना लें इसी तरह कि 1 2 3 ए में है, 1 2 3 4 6 8, 4 6 एंड 8 यहाँ पर हैं, और 7 आपके पास सिर्फ और सिर्फ 7 है यहाँ पे, यहाँ सिर्फ और सिर्फ 5 है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ 9 है, यहाँ 10 है, यहाँ 11 है, ठीक है। ये ए हो जाएगा, ये बी का सर्कल है, ये सी का सर्कल है। अब स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हमने मालूम क्या करना है, बी यूनियन सी, मतलब पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है ना, तो बी यूनियन सी, बी और सी को देखते हैं। बी यूनियन सी का मतलब है कि आपने किस किस में कलर, बी और सी की सारी वैल्यूज़ में कलर करना है। आप देखें, बी में 10 है, बी में 4 6 8 है, 4 6 8। अच्छा, आप अगर लिखना चाहें तो लिख लें, बी यूनियन सी सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। बी यूनियन सी का मतलब है आपने सारी वैल्यूज़ लिखनी है। 4 5 आता है उसके बाद जो सी में है, फिर 6 आपके पास बी में है, 7 आपके पास दोनों में है, बी और सी दोनों में,
8 आपके पास सिर्फ और सिर्फ बी में है, 9 आपके पास दोनों में है, 10 आपके पास एंड 11। ठीक, अच्छा हमने कलर किस में करना, 4 5 6 7 8 9 10 11। देख लेते हैं 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब इसको छोड़ के सारे कलर सब में कलर करना है। यहाँ से स्टार्ट करें, सिर्फ इसको ए वाले को छोड़ना है। ये मेरे पास बी यूनियन सी हो गया। अब यहाँ पे ए यूनियन बी मालूम करना, मतलब ए और बी, सी को हटा दें। मैं ए यूनियन बी लिख के भी दिखा देता हूँ। ए में 1 से लेकर 8 तक वैल्यूज हैं, लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सारा ए का सेट आ गया। अब इसी में 4 भी आ गया, 6 भी आ गया, 7 भी आ गया, 8 भी आ गया, सिर्फ 9 10 रह गया, वो लिख लें 9 एंड 10। अब देखिए 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारी वैल्यूज लेनी है। 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10, मतलब सिर्फ इस सी को छोड़ना है आपने, बाकी सब में कलर करना है। ये हमारे पास किसका ए यूनियन बी हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, बी यूनियन सी। अच्छा ये तो सिर्फ सेट से मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया था, बनाना चाहें तो आप इसको एक साइड में बना लिएगा। ठीक, अच्छा उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने बी यूनियन सी के आंसर को ए के साथ यूनियन करवाना है। यही सेम डायग्राम बना लेते हैं नीचे भी। अब क्या हो जाएगी, ये मेरे पास किसके लिए हो जाएगी, ए का यूनियन करवाना है बी यूनियन सी के साथ। सही, बिल्कुल सेम इसी तरह के सर्कल्स बनेंगे, बिल्कुल सेम। ठीक, तो आप इसमें उतार लें 1 2 3, और यहाँ आएगा 4 6 8, यहाँ आएगा आपके पास 7 9 5 11 10। सेम यहाँ पे भी बनेगी आपके पास। ए का यूनियन करवाना है आपने बी के साथ, और इसके आंसर का आपने यूनियन करवाना है सी के साथ 10। ठीक है, अब कहना क्या है आपने, ए यूनियन बी यूनियन सी, सिर्फ इसमें कलर किया था, अब ए में भी करना, मतलब तीनों में सर्कल में कलर कर लें। बस ए यूनियन बी का है तो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, सारे नंबर्स ही लेने, तो इसका मतलब है सब में इस तरह कलर्स कर लें, वो शेड कर लें। ठीक, ये मेरे पास बस इसमें भी यही होगा। अब देखें आप, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गई। किसके लिए बराबर आ गई, यूनियन के लिए ना। सही, ये मेरे पास किसका है, एसोसिएटिव लॉ है, किसके लिए, यूनियन के लिए। अब इसी तरह हम इंटरसेक्शन के लिए करेंगे। देखें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गई। वेन डायग्राम से हमने सेट नहीं बनाने थे, वो सिर्फ समझाने के लिए बनाए थे मैंने। अगर आप लोग बनाना चाहें बिल्कुल बना सकते हैं।